इंसुलिन 100 साल का है और इसको चाहिए फुल इज्जत। राइट बबलू भैया। हमको चाहिए फुल इज्जत। चलिए। राइट इसको चाहिए फुल इज्जत, है ना। ठीक है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जर्नी में। और 1 मिनट टू गो। सो आई एम स्टार्टिंग। ओके, धीरज यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Just started. ठीक है, सो इंसुलिन हम लोग जहां तक पढ़े थे पहले, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन बिफोर। हम लोग क्या किए थे? हम लोग पैनक्रियाज देखे थे। इट वाज अ फ्लेशी ऑर्गन, राइट। इट वाज अ मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इट वाज अ जे शेप्ड, हैमर शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जे शेप का है, लगभग लगभग जे शेप का, उल्टा जे जो भी है। ये स्प्लीन हो गया, डीपीएस हम लोग पढ़े थे, डिओडेनम पैनक्रियाज एंड स्प्लीन। हिस्टोलॉजिकली इट वाज अ ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट था, एंडोक्राइन पार्ट था। ठीक है, दिस इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट मतलब आइलैंड होता है, लैंगरहैंस वो आदमी का नाम था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये है टेल ऑफ पैनक्रियास। तो टेल ऑफ पैनक्रियास क्या था? जो एम्बेडेड था तुम्हारा स्प्लीन के अंदर, राइट। ये तुम्हारे आइलेट्स हो गए, आइलैंड हो गए बहुत सारे। ठीक है, तो ये आइलैंड में बाहर की तरफ कौन रहता था? अल्फा ग्लूकागॉन करने के लिए, और बीच में क्या रहता था? बीटा। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या पढ़े थे? अल्फा सेल या ए सेल, बीटा सेल या बी सेल, डेल्टा सेल या डी सेल, और एक फालतू सेल एफ सेल, राइट। एफ सेल क्या करता था? सब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। अल्फा सेल क्या करता था? ग्लूकागॉन अरेंज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, बीटा सेल क्या करता था? लोकेटेड इन द सेंटर। क्या करता था? इंसुलिन सिक्रीट और अमाइलिन सिक्रीट। डेल्टा सेल क्या करता था? प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, सिक्रीट गैस्ट्रीन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सोमैटोस्टैटिन। मतलब मेन काम क्या था इसका? इनहिबिट करना। डेल्टा सेल क्या करता था? दबदबा था इसका। अल्फा और बीटा सेल को क्या करता था? इनहिबिट करता था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। 1921 टू 2021 हम लोग इसके बारे में बताए थे, राइट। सो इंसुलिन वाज आइसोलेटेड इन द ईयर ऑफ 1921 बाय बैंटिंग एंड बेस्ट। प्लाज्मा टी हाफ हम लोग पढ़े थे, 5 मिनट्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट 5808 होता है। ठीक है, 51 अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो 21 अमाइनो एसिड और बीटा का 30 अमाइनो एसिड। ठीक है, अल्फा बीटा लिंक्ड विथ 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड और 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड एट द अल्फा चेन। हम लोग उसका फिगर देखे थे। और तुम्हारा जो डायग्राम हम लोग देखे थे कुछ इस तरह का था, जो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, राइट। सो कुछ रिपीटेड पॉइंट्स रहेंगे इसमें। ठीक है, जस्ट रिवाइज करने के लिए। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, मतलब पेप्टाइड है ये। पेप्टाइड मतलब क्या हो गया? इट विल बी अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, सॉरी। so whose main function is to conserve energy and main role in the fed state। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट एंड फेड स्टेट? खाना भी खा रहे हैं तो ये फेड हो गया, खाना हम नहीं खा रहे हैं तो फास्ट हो गया। फास्ट और फेड स्टेट में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंसुलिन का काम कहाँ पे है? फेड स्टेट में। ग्लूकागॉन का रोल कहाँ पे है? फास्ट स्टेट में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एकदम आराम से सुनना जो हम बोलने जा रहे हैं। जितना भी तुम्हारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बात था, सिस्टम होता था, दो सिस्टम होता था, राइट। एक होता था सिंपैथेटिक, एक होता था पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इसमें से इमरजेंसी वाला कौन है? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है?
कंजर्वेटिव, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि कंजर्व करना है एनर्जी को, क्या करना है, कंजर्व करना है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, मतलब रिलैक्स मोड में। मतलब ऐसे समझो कि एक कुत्ता है, ठीक है, चलो एक हम टॉमी बनाते हैं, राइट। वो बेचारा जो कान बना देते बड़ा बड़ा टॉमी का, ठीक है, उसका एक पूछ भी करते हैं, कुत्ता का पूछ सीधा नहीं होता तो चलो खड़ा कर दिए, वेरी गुड, ठीक है। टॉमी है आराम से बेचारा सोया हुआ था, ठीक है, सोया हुआ था। मैंने क्या किया, मैं गया वहां पे, ठीक है, एकदम आराम से चल रहा था, ठीक है। गलती से क्या किया, पैड से इसका पूंछ को, ये तो सो रहा था ना, इसका पूंछ को दबा दिया। अब क्या होगा, मैं आगे, मैं आगे, और टॉमी बहुत गुस्सा मेरे पीछे। क्या होगा, मैं दौड़ रहा हूँ आगे आगे, टॉमी जा रहा है कहाँ पे, पीछे पीछे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो कौन सा सिस्टम मेरा एक्टिव होगा इमरजेंसी कंडीशन में, सिंपैथेटिक। क्या होगा, ऊपर से नीचे पसीना निकलेगा सबसे पहले, क्या होगा, आई क्या होगा, डायलेटेड होगा प्यूपिल, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सुसुपोटी आएगी मेरे को, एकदम नहीं आएगी, एकदम मैं दौड़ते रहूंगा, सारा सिक्रीशंस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्वेटिंग को छोड़ के। खाने का मन करेगा कि रुक के कहीं खा लेते हैं, टॉमी को बोलते रुक बेटा तुमको भी खिलाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे, है ना। तो मैं आगे, कुत्ता मेरे पीछे। तो ये काम क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम, ठीक है। हम वाइवा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिव रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। उस समय क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे इंसुलिन काम करेगा नहीं, इंसुलिन वहां काम नहीं करेगा, वहां पे ग्लूकागॉन काम करेगा। इंसुलिन का काम क्या है, कंजर्वेटिव, तो कंजर्व एनर्जी है। तो कंजर्व, घर गए एग्जाम देने के बाद, या फिर कुत्ता पीछे छूट गया, है ना, टॉमी पीछे रह गया, हम घर चले गए, घर गए थोड़ा सा रिलैक्स हुए, नहा लिए, जो भी किए, है ना, मम्मी खाना दी, खाना परोसी, है ना। उस समय कौन सा सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। ये चीज तुम लोग का एकदम क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, तो हमारा इंसुलिन क्या था, कहाँ काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में काम करेगा, ठीक है। अब देखो 51 अमाइनो एसिड का है, हम लोग पढ़ चुके हैं 21 अमाइनो एसिड, जिसमें अल्फा चेन में क्या होता था, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, और बीटा चेन में क्या होता था, 30 अमाइनो एसिड का, और अल्फा और बीटा को जोड़ता था 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड वेयर, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास, हम दिखा चुके हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिश में ब्रॉकमैन बॉडी होती है, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, एक सेल है पैनक्रियाटिक बी सेल, ठीक है, वहां से एक तुम्हारा इंक्रिप्शन निकला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए। कहां से निकला, न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से क्या निकला, एमआरएनए। सेल से निकला क्या, एमआरएनए, ठीक है। इसमें क्या था, कोड, इसमें क्या था, कोड। किस चीज का कोड था, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने का कोड था, ठीक है। वो हो जाएगा कहाँ पे, राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ। मतलब अगर मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो तुम्हारा ऐसे करके लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम। या फिर कैसे रह सकता है, ये रहेगा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और उसमें क्या लगा रहेगा, राइबोसोम। ये फोटो को देखे होगे पहले, ठीक है। उसमें हम लोग स्वेदबर्ग यूनिट यूज करते थे, 30s 50s ऐसे करके, है ना, स्वेदबर्ग या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेदबर्ग यूनिट यूज करते थे राइबोसोम को दिखाने के लिए, है ना। तो मान लो ये 30s है, हम लोग प्रो यूकैरियोटिक है, 30s और 50s दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उससे क्या हो गया, एमआरएनए निकला, ठीक है, जिसमें क्या कोडिंग था, हमारा पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। तो जब यहाँ से राइबोसोम से पार करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। अब इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ये तुम लोगों को पता है, हमको लग रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू पर्टिकुलर प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, प्री प्रो इंसुलिन। क्या नाम है, प्री प्रो इंसुलिन। ये 110 अमाइनो एसिड का होता था, मैंने बताया, पेप्टाइड मतलब क्या हो गया, अमाइनो एसिड का चेन। तो 110 अमाइनो एसिड का हो गया, उसमें से 24 अमाइनो एसिड जो होता है
वो सिग्नल पेप्टाइड के रूप में बाहर निकल जाता है, क्लीव हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 110 में 24 गया, कितना बचा? 86, 86। ठीक है, अब ये जो प्री प्रो इंसुलिन था उसका नाम बदल गया, क्या? प्रो इंसुलिन। उसमें कितना अमाइनो एसिड है? 86। ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? राइबोसोम। ठीक है, और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ वाला है, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता। ठीक है, अब ये जो प्रो इंसुलिन है, ये जो प्रो इंसुलिन है, इट इज फोल्डेड एंड 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड का है भैया? 3 को का है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि यहाँ पे अमाइनो एसिड में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फाइड बॉन्ड और 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3 बनेगा। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैच्योरेशन में। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन आ गया यहाँ पे। ये कैसा प्रो इंसुलिन है? इट इज फोल्डेड और इसमें 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड का एडिशन हो चुका है। अब जब ये हो गया है तो यहाँ पे रहता है हमारा पेप्टिडेज। ठीक है, क्या रहता है? पेप्टिडेज, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम। कहाँ रहता है? गोल्गी बॉडी में या गोल्गी apparatus में। ये क्या करेगा? प्रो इंसुलिन को सेकेंड पोजीशन में ब्रेक करेगा। उससे क्या बन जाएगा? एक बनेगा इंसुलिन, एक बनेगा सी पेप्टाइड। अब ये इंसुलिन कैसा है? एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है? ये एंडोजीनस है, मतलब अंदर में ही बन रहा है। एक्सोजीनस इसको बोलेंगे? नहीं, इसको एक्सोजीनस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बाहर से इसको नहीं दे रहे हैं, ये खुद अपने से बन रहा है। कैसे बन रहा है? दिखा दिए। यहाँ पे एक सेल था, वहां से आया तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड बना। उस पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या रखे? प्री प्रो इंसुलिन। वहां से क्या बना? प्रो इंसुलिन। फिर वो प्रो इंसुलिन कहाँ पे आया? उसमें क्या आया? फोल्डिंग हुआ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर क्या हुआ? प्रो इंसुलिन आया, क्लीवेज हुआ सेकेंड पोजिशन पे, है ना, पेप्टिडेज एंजाइम के मदद से, और वो क्या बना? इंसुलिन और सी पेप्टाइड। और ये इंसुलिन कैसा है? एंडोजिनस। So the C-peptide level in the blood indirectly reveals the endogenous insulin secretions. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुम लोग अभी कुछ देर बाद, मतलब शायद कल हम बताएंगे या आज अगर होगा तो आज बताएंगे, होते हैं कुछ इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। सिक्रीटागॉग्स इसका मतलब क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीट करने वाला सब्सटेंसेस, बहुत सारे ड्रग्स है। तो ये जो ड्रग्स है, ये इंसुलिन एक्चुअली बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिक्रीशन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, कैसे पता करेंगे? देखो, इंसुलिन अगर शरीर में अगर हम लोग जांच करना होगा तो हम लोग एलिसा किट आता है, इंसुलिन का एलिसा किट। ठीक है, इंसुलिन का क्या आता है? एलिसा किट, जिसका दाम है 50,000 रुपया। समझ में आया? कितना दाम है? 50,000 रुपया। और जो सी पेप्टाइड है वो तुम्हारा 500 रुपये में हो जाएगा, उससे भी कम में। हम 50,000 लगाएंगे कि 500 रुपये? 500 रुपये में निकाल लेंगे। तो हमको जब सी पेप्टाइड का लेवल हम देख लिए तो हमको पता चल गया क्या, कि हमारे इंसुलिन कितना बना है। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक है, हम लोग को 50,000 रुपये खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो सी पेप्टाइड इनडायरेक्टली क्या दिखाता है हम लोग को, कि अंदर में एंडोजिनस इंसुलिन कितना बन रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखो। ठीक है, अब देखो इंसुलिन बनता कैसे है, रिलीज कैसे होता है। हम तो बोल दिए यहाँ पे क्या बना, इंसुलिन और सी पेप्टाइड। ठीक है, कहाँ पे? गोल्गी बॉडी में। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में। आ जाओ, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक बीटा सेल। ये कहाँ पे था? ये देखो गोल्गी बॉडी बना के, गोल्गी बॉडी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वेसाइकल के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हमारा रहा इंसुलिन। देखो ये जो हम बना रहे हैं ना बीच बीच में, ये है हमारा इंसुलिन वेसाइकल के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले देखो यही सेम कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ आया? ब्लड में। ठीक है, मतलब हम लोग खाए क्या? रोटी खाए, चावल खाए, है ना, चावल से चूड़ा बनता है। ठीक है, ये खाए या कुछ भी खाए, क्या आया? ग्लूकोज। ठीक है, इंटेस्टाइन में हमारा ब्लड में क्या आया? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो पहले ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर,
पैनक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे तुम्हारा जो ये रहता है, एक ग्लूट एंजाइम होती है, GLUT4, ठीक है, और GLUT2। तो GLUT4 और 2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, बट इतना जान के रखो ये एक तुम्हारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोटीनेशियस होता है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज का एंट्री हो गया, यहां से ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, सब तुमको वापस मिल जाएगा, आराम से उसको फिर अपने अपने लैंग्वेज में कॉपी करना। तो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज। काइनेज जहां भी तुम पढ़ोगे, कोई भी एंजाइम जहां पे काइनेज लिखा रहेगा, उसका एक ही काम रहेगा, क्या, फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6th पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना वो जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ जाना, ऐसे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, जो हम लोग पढ़े थे टीसीए साइकिल में, वहां पे बनेगा टीसीए साइकिल, और टीसीए साइकिल से क्या हमारा बनेगा, पैसा, मतलब करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज द एटीपी, ठीक है। अब हमारा हम अलग कलर यूज करते हैं ताकि तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये हमारा बन गया हमारा एटीपी, ठीक है। ये एटीपी जाएगा, ये देखो जा रहा है, जाके तुम्हारा ये पोटेशियम चैनल को क्या करेगा, जाके बंद कर देगा, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इसको, पोटेशियम चैनल को। पोटेशियम चैनल का क्या काम था, ये एक्चुअली पोटेशियम चैनल ऑलवेज ओपन था, ऑलवेज ओपन था, अब इसको हमको बंद करना है, ठीक। अभी पोटेशियम चैनल जब बंद हो जाएगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, हमारा सेल के अंदर में बढ़ जाएगा। जब पोटेशियम हमारे सेल के अंदर में बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया हमारे सेल में, इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो यही पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम चैनल है जो बंद था, इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन। अब कैल्शियम का क्या हो गया, एंट्री, आ गया कैल्शियम अंदर। अब यहाँ पे वेसाइकल में कौन था, हमारा इंसुलिन। ये कैल्शियम जाके इस वेसाइकल को बोलेगा, आओ बाबू हम लोग सब मिलके जाके अब फ्यूज करेंगे। ये हो गया फ्यूज, आ गया बाहर में क्या, इंसुलिन। समझ में आया, ध्यान से देखो, इस चीज को तुम अपने मन से एक बार देखो, समझ में आया, बहुत डिटेल चीज है ये, और थोड़ा सा घिसबिस लग रहा होगा, बट मेरे को अगर फॉलो कर रहे थे तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए ये कैसे काम कर रहा है। शुड आई प्रोसीड? हाँ, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात, ठीक, ठीक, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज एंटर the beta cell of pancreas and undergoes glycolysis and TCA cycle in the mitochondria। इससे क्या हो गया, एटीपी का, एडीपी से क्या बना, एटीपी, एटीपी का, एडीपी बाई एटीपी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। उससे क्या हुआ, पोटेशियम चैनल को क्या किया, इनहिबिट, ठीक है। और इंट्रासेलुलर पोटेशियम चैनल क्या हो गया तुम्हारा, मतलब सॉरी, इंट्रासेलुलर पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। उससे इंक्रीज एक्टिविटी इन द सेल, पॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन से क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और इससे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द वेसाइकल, ठीक है, और रिलीज ऑफ द इंसुलिन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच रेगुलेट द इंसुलिन सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम बोले इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड आया, वहां से क्या बना ब्लड में, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज,
फैटी एसिड, ठीक है, वो जाके स्टिमुलेट किसको करेगा, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को। और कौन स्टिमुलेट करता है, अमाइलिन। और कौन स्टिमुलेट करता है, ग्लूकागॉन, ठीक है। अमाइलिन था, इंसुलिन के साथ सिक्रीट होता था, तो बीटा सेल को कौन कौन स्टिमुलेट करेगा, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, बीटा सेल को काम करने बोलेगा, ठीक है। और बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन निकालेगा बाहर, ठीक। लेकिन इंसुलिन अपने जो निकल रहा है वो किसको इनिबिट करेगा, बीटा सेल को, कि और मत निकालो हमको, रहने दो हमको घर में, ठीक है। डी सेल का काम हम क्या बताए थे, ये अल्फा सेल को भी क्या करेगा, इनिबिट, बीटा सेल को भी क्या करेगा, इनिबिट। इसको सबको शांत करके रहना है, घर का सबसे, मतलब क्या बोले, दबदबा है इसका घर में, राइट। चलो, लेकिन इज्जत हमको किसको करना है, इंसुलिन को, क्योंकि ये 100 साल का बुढ़ा हो गया है ना, इसको चाहिए फुल इज्जत, राइट। खैर, मैंने ये चीज बताया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। आई रिपीट, क्रेनियोसैक्रल होता है सिंपैथेटिक, थोरैकोलम्बर होता है पैरासिम्पैथेटिक। इट एक्सपेंसेस द एनर्जी, इट कंजर्व द एनर्जी, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। नॉर्मल पीसफुल सिचुएशन में क्या होगा, तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, और इमरजेंसी और तुम्हारा फियर में, एंजाइटी में, फ्राइट में डर जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा काम करेगा सिंपैथेटिक। निकलेगा क्या, एड्रेनालिन, ठीक है। और यहाँ पे कंजर्व करने के लिए क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन, मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा। तो बीटा सेल का क्या होगा, बीटा सेल का क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक के केस में, बोलो, कोई बोलो, अनम्यूट करके अपने आप को बताओ, बीटा सेल का क्या होगा, किसमें स्टिमुलेशन होगा, किसमें इनिबिशन होगा, से कम ऑन, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, अरे यार कुछ भी नहीं बोल रहे हो। Yes, yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो कोई बताओ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बीटा सेल को क्या करेगा, कौन कौन स्टिमुलेट करेगा, कौन इनहिबिट करेगा, अभी कुछ देर पहले बताए भी थे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा बीटा सेल का, Stimulate. स्टिमुलेट, वेरी गुड। क्योंकि अभी हमको कंजर्वेशन करना है, अभी हमको कंजर्वेशन करना है, खाना आ गया मेरा, देखो मेरा खाना आ गया, ठीक है। और जब मेरा खाना आ गया तो हमको क्या करना है, बीटा सेल को क्या बोल रहा है, स्टिमुलेट करेगा, ठीक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक भी स्टिमुलेट करता है किसको, बीटा सेल को, कि देखो बाबू खाना आ गया है, अब इंसुलिन निकालो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताए अभी, ठीक, कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक क्या करेगा, ठीक है। एक चीज मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है। पहले हम सिंपैथेटिक के बारे में बोलना चाह रहे हैं। प्री सिनेप्टिकली जो होता है, मतलब ऐसा रहता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, ठीक है, रहता क्या है, एसिटाइल कोलिन। जो होता है पोस्ट सिनेप्टिक चेंज होता है, अगर वो एसिटाइल कोलिन हुआ तो कोलिनर्जिक सिस्टम हो गया, तो ये पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक हो गया। अगर नॉर एड्रेनालिन हुआ तो वो एड्रेनर्जिक सिस्टम हो गया। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एड्रिनल मेडुला में क्या रहता है पोस्ट सिनेप्टिकली, एड्रिनलिन। और एसिटाइल कोलिन कहाँ रहता है, तुम्हारा थ्रोएड ग्लैंड्स में और पैनक्रियास में। ये चीज समझ में आ रहा है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बेसिक है, एकदम एकदम जिस्ट में, ठीक है। ओके, अभी एक नया लिंक तुम लोग के पास जाएगा, उस लिंक में तुम लोग जाना और उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। हम लोग नया से स्टार्ट करेंगे फिर से। धीरज स्टार्ट कर दो यार फिर से उसको। Yes, sir. Invite का यहाँ पे.